टाइम से मुझे ये मन में था और बहुत लोगों ने बताया था कि जब भी आप सिखाओगे ब्रदर तो प्लीज आपने एक जो पहले जो कम टू माय फादर्स हाउस बुक लिखा था उसके ऊपर थोड़ा बताइएगा। और कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं कि हम लोग उसके ऊपर जाएं। तो मैं सोच रहा हूँ आज अगर मौका मिला है तो मैं 1 घंटे में कोशिश करके उस बुक में संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि हमने उस क्या लिखा है उसके अंदर और प्रभु का वचन क्या कहता है और हम समझ क्या रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथ में जो भाई बहन आज यहाँ पर हैं वो लोग ने कोर्स जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट किया है। तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग तो आ गई है कि जैसे हमने पिछली बार भी देखा था कि दृष्टांत क्या होता है और दृष्टांत की नजर से हम कैसे देखते हैं। दृष्टांत हमें क्या बताता है। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत टाइम हमको ऐसा लगता है कि दृष्टांत जो है वो एक असल स्टोरी है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि असल स्टोरी नहीं हो सकती है, लेकिन वचन के अंदर जब भी हम देखें तो वचन के अंदर उसका हमेशा का मतलब परमेश्वर एक तरीके से बात करता है। वो तरीका जानना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, दृष्टांत हमारे जीवन में हम उपयोग कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर कोई शंका नहीं है। आप किसी भी तरह से प्रभु आपसे वचन के द्वारा बात करता है और उसके लिए कोई भी पासवान या कोई भी लीडर या कोई भी भाई या बहन मसीहा में आपको बोल नहीं सकते हैं कि भाई ये आपके लिए आप जैसा सोच रहे वैसा होगा नहीं। क्योंकि हम जब बोलते हैं कि परमेश्वर यीशु के जब भी दाऊद लिखता है कि यीशु परमेश्वर के बारे में लिखता है और हम जानते हैं कि वो जो परमेश्वर के बारे में लिखता है वो यीशु के बारे में है। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? कि परमेश्वर मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है करके दाऊद अपने लिए लिख रहा है। ठीक है। लेकिन आज हम उसे अप्लाई करते हैं ना हमारे जीवन में और हम भी कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द गुड शेपर्ड, मैं अच्छा चरवाहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जस्ट गिव मी 1 मिनट ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ। तो दृष्टांत जो है जो पिछली बार हमने टच किया था, दृष्टांत के ऊपर दृष्टांत से ही पूरा जो परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर जैसे भी बातें करता है दृष्टांतों के द्वारा बात करता है। एक तरीके तरीके से बात करता है। दूसरे वर्ड्स मैं नहीं जानता हूं, जैसे होता है कि इडियम्स, होता है पैराबल्स, होता है मेटाफोर्स, और उसको हिंदी में क्या कहेंगे ब्रदर? आई थिंक मुहावरा एक कहते हैं। दूसरा हम क्या और क्या ऐड कर सकते हैं ब्रदर? मुहावरे, मुहावरे, मतलब कहावत। मुहावरे कहावत में या पोएटिक में कहता है, जैसे कविताएं हैं उस स्टाइल में भी परमेश्वर बात करता है। ठीक है। तो ये जितने भी लिटरेचर हमको दुनिया में मिलते हैं ना उसका मतलब परमेश्वर सबसे ऊंचा है। परमेश्वर के द्वारा ही वही सोर्स है। और मतलब जो अंडरस्टैंडिंग आती है, क्योंकि बाइबल के अंदर आपको हर तरीके का स्टाइल मिलेगा बात करने का, जिसके अंदर प्रोफेसी या भविष्यवाणी जो है एक तरीके का स्टाइल है। जो आज हम अ, थोड़ा सा देखने वाले हैं कि परमेश्वर जब भविष्यवाणी देता है और हम जब भविष्यवाणी लेते हैं या हम जब सिखाते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है। ठीक है। थोड़ा सा एक ग्राउंड वर्क करते हैं हम। जैसे कि सॉरी, एक बचपन से, मैं कहता हूं बचपन से क्योंकि कैथलिक चर्च में भी ये बोला जाता है कि एक दिन जो है, जो सिंह है या शेर जो है वो कहां पर, वो मेमने के साथ में क्या करने वाला है? वो मेमने के साथ में रहने वाला है करके ये सिखाया जाता है। लेकिन जब हम वचन के पास आते हैं तो वचन में हम देखते हैं यशाया का आइजाया 65:25। आइजाया 65:25। और किसी के पास अगर हिंदी बाइबल है तो आप अनम्यूट करके पढ़िएगा प्लीज। यस। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सी बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी में रहेगा। सर्प का आहार मालूम है ना कौन है? याद है ना आपको? कौन है सर्प का आहार? कोई बता सकता है? यीशु मसीह में आने से पहले सर्प का आहार जो है वो इंसान है या आदम में से आने वाले लोग हैं। क्योंकि डस्ट यू आर एंड टू डस्ट यू शैल रिटर्न। एंड सर्प को वो बोलता है, यहोवा बोलता है कि तू पूरी तेरी जिंदगी जो है वो डस्ट ही खाने वाला है। तो सर्प का आहार जो है एक तरीके से आदमिक इंसान है, आदम से आया हुआ इंसान है। ठीक है। सर्पेंट्स मीट, मेरे सारे पवित्र पर्वत, और आगे जैसे हम पढ़ते हैं यहां पर कहीं पर भी लिखा नहीं है कि द लायन एंड द लैम्ब, यानी कि शेर और मेमने के बारे में नहीं है। यहाँ पर लिखा है भेड़िया और मेमना। लेकिन हमने इतनी बार लायन एंड द लैम्ब सुना है तो हमारे माइंड के अंदर वो फिट हो गया है कि वो लायन एंड द लैम्ब ही है। हेलो, आप समझ रहे बात को? तो जब भी हम वचन को देखेंगे, वचन को देखने के समय हमको ये बहुत जरूरी है बारीकी से समझना।
थोड़े एग्जाम्पल्स आज हम देखेंगे कि जैसे हमने पिछले बार भी कवर किया था, थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यीशु मसीह कहता है, मैं देखता हूँ स्क्रिप्चर कहाँ पर है, आई थिंक यीशु मसीह पीटर से कहता है कि शैतान मेरे पीछे हो जा। ब्रदर प्लीज चेक वेयर द स्क्रिप्चर इज। तब तक दूसरे स्क्रिप्चर में हम देखते हैं यीशु मसीह को आते हुए देखते हैं लोग, और ये बार बार हम दोहराते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा जो है वो कहता है कि ये जो है वो परमेश्वर का मेमना है, और परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठाता है या जगत के पाप को वो लेता है। जब हम इस बात को देखते हैं, सारे लोग जो है जब इस बात को देखते हैं वो क्या देखते हैं, कौन होता है वहां पर? वहां पर एक इंसान आता है जो यीशु मसीह है, इंसानी रूप में आता है, लेकिन एक तरीका है बात करने के लिए। वैसे यहां पर देखेंगे मत्ती के 16वें अध्याय में 23वां वचन, उसने मुड़कर यानी कि यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान। अब सवाल यहां पर आता है कि क्या वो शैतान से बात कर रहा है कि क्या वो पतरस से बात कर रहा है? अब पूरा कॉन्वर्सेशन जो है 16 के अंदर, ओके, वो किसके बारे में है? अब यीशु मसीह किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है कि मैं अपने कलीसिया को बांधूंगा। ये पूरा कॉन्वर्सेशन अभी चल रहा था, और कलीसिया को बांधूंगा, और युवा पीटर करके बोलता है। उससे पहले शिमोन होता है। शिमोन मतलब एक घास का एक ब्लेड, जो हवा जहां आती है वहां पर वो घूमता है। लेकिन यहां पर वो बोलता है कि तू पीटर है, यानी कि तू एक पत्थर है, और जैसे जीवित पत्थर तू है, वैसे ही बहुत सारे जीवित पत्थरों को लेकर, ऑन दी अपोस्टल्स एंड द प्रॉफिट्स है ना, ऑन दी अपोस्टल्स एंड द प्रॉफिट्स, हम वहां पर नहीं है। नींव यीशु मसीह है, उसके ऊपर अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स है, उसके ऊपर हम सब अपने अपने एरियाज में फिट हो जाते हैं। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। हमारे नाम के आगे कुछ भी अगर लिखा है या कोई भी अगर लिखेगा, उसका मतलब हम वहां पर फिट नहीं होंगे। प्रेज गॉड। हमको बहुत बहुत सी बातें समझनी है, सीखनी है आगे। ठीक है, तो मैं ये बात को समझता हूं। तो यहां पर लिखा है कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। अब मैंने ये बात, मुझे लगता है पिछले हफ्ते भी और उसके पहले हफ्ते भी, यानी कि लास्ट 2 वीक से मैं एक दो जन से बात कर रहा था, तो ये टॉपिक के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि ये शैतान कौन होगा। तो बताया गया कि ये शैतान शैतान होगा, यानी कि यीशु मसीह पीटर के पीछे जो स्पिरिट है शैतान का, उसको बोल रहा है कि तू मेरे से दूर हो जा। लेकिन मैं समझता हूं कि यहां पर जब वो बोलता है ना कि गेट बिहाइंड मी सेटन, सेटन का मतलब क्या है? शैतान का मतलब है जो ग्रीक यानी कि जो यूनानी भाषा का जो शब्द है सातानोस, जिसका मतलब है एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब दुश्मन। तो यीशु मसीह उसे कहता है पतरस को, हे मेरे दुश्मन जैसे मत बन, तू मेरे लिए ठोकर का कारण मत बन, मेरे सामने तू अभी ऑब्स्टिकल यानी कि कोई रुकावट लेके मत आ। आप समझ रहे हो बात को? इन्फ्लुएंस होता है शैतान का, लेकिन इंसान अपने मन से, अपने मनस्थिति से, अपने समझ से, अपने बूझ से यहां पर पतरस बोल रहा है, एक्साइटमेंट में बोल रहा है, हाँ, कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ये बातें पतरस कहता है। तब यीशु उसे कहता है कि मेरे यहां से क्या हो जा, दूर हो जा शैतान। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गए? इसका तीसरा एक वर्जन है। तीसरा वर्जन ये है कि पीटर के अंदर शैतान था। मैंने ये भी सुना है कि तीसरा वर्जन है, पीटर के अंदर शैतान था। जब यीशु मसीह कहता है कि गेट दी बिहाइंड मी सेटन, उसके अंदर से निकल के जाता है, फिर पीटर कम्स बैक टू हिज सेंसेस। हेलो, आवाज आ रही है? क्लियर है? तीन तरीके का तीन तरीके का ऑप्शन यहाँ पर है। मेरे हिसाब से वो इससे बात कर रहे हैं, पीटर से ही बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी जब भी मुहावरों में या इस तरीके से जब बातें होती है, वो इंसान की ओर ही डायरेक्ट होती है। लैम्ब ऑफ गॉड, ठीक है, द लैम्ब हु सिट्स ऑन द थ्रोन, यानी कि जो सिंहासन पर बैठा हुआ मेमना है। यानी कि यहां पर पतरस को, तू है पतरस, प्रेज गॉड, यू शैल बी कॉल्ड पीटर करके, तुझे अब से पत्थर करके बुलाएंगे, पत्थर करके बुलाएंगे करके। तो इंसान की और बातें होती है, इंसान की और बातें होती है, बातें कुछ और होंगी, उसका मतलब कुछ और होगा। इतना क्लियर हो गया आपको कि नहीं है? क्लियर है, प्रेज गॉड। तो दूसरा बात है कि हमने ये भी सुना है कि स्वर्ग में जो है, स्वर्ग में क्या होने वाला है, स्वर्ग का पूरा रास्ता जो है वो क्या होगा, वो सोने से लपालप होने वाला है। क्या होने वाला है? स्वर्ग में सारा जो रास्ता है वो क्या होगा, वो सोने से लपालप होगा।
करके सुना था ना। तो हम आएंगे प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में और 21वें वचन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ बातें हैं जो समझना बहुत जरूरी है। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। ब्रदर इफ यू कैन अनम्यूट द पीपल, लेट मी हियर फ्रॉम देम कि कहां पर सोने का वर्णन किया गया है और किसके बारे में लिखा है कि वो सोने की थी। बताइए प्लीज, बताइएगा। सोने का जो बात है यहाँ पर, वो क्या सोने की थी, कोई बता सकता है? मैं वापस पढ़ता हूं, नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। तो क्या सोने का था यहाँ पर? कुछ भी नहीं था। कुछ भी था कि कुछ भी नहीं था? शायद सोने की सड़क नहीं थी, सोने के जैसी थी। वापस पढ़िए ब्रदर। अगर सड़क कुछ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। तो कांच के समान है, हाँ, लेकिन है किसकी? सोने की। सोने की। तो सड़कें है या सड़क है? सड़क, एक ही सड़क है। सड़क, एक सड़क है। लेकिन बहुत सालों से हमको ये सिखाया गया है कि जब आप स्वर्ग जाओगे तो सारे सड़क जो है वो सोने के होंगे और उस पे आप चलते रहोगे। वाह वाह प्रेज वाह। गॉड। Praise God। ओके। तो ये पूरा जो है ये किसका वर्णन है? ये स्वर्ग का वर्णन है या ये नए यरूशलेम का वर्णन है जो स्वर्ग से आता है? आगे हम जब मौका मिलेगा तो करेंगे, तो देखेंगे कि ये जो है वो किसका वर्णन है। ये कहां से आता है? स्वर्ग से आया हुआ जो नया यरूशलेम है उसके बारे में ये बात यहाँ पर होती है। प्रेज गॉड। ठीक है, यहाँ पर हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी वचन में ये लिखा नहीं है कि कलीसिया जो है, यानी कि यीशु मसीह ने अपने अनमोल लहू से जो कलीसिया को यीशु मसीह ने खरीद लिया है, ठीक है, उस कलीसिया को ये धरती छोड़कर जाना है और स्वर्ग में बस जाना है करके कहां पर लिखा है? किसी को पता है? आपका अगर उत्तर गलत होता है या अगर आपको उत्तर मतलब इस टॉपिक का नहीं अगर होगा भी, तो कोई आपसे कुछ कहेगा नहीं। मैं चाहता हूं कि हम बात करें, क्योंकि ये डिस्कशन के अंदर क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारी बातें जो हम सुनते हैं और वचन में जो कहा जाता है उसका मतलब कभी कभी अलग हो जाता है। तो उसको हमको कैसे टैकल करना है। जैसे ब्रदर ने मैथ्यू 16 करके लिखा है, मैंने अभी जस्ट देखा, मैथ्यू 16 करेक्ट। तो ये मुझे बताइएगा, आप ये मुझे बताइएगा कि स्वर्ग जाएगा कलीसिया करके कहां पर लिखा है? स्वर्ग जाएगा कलीसिया। ठीक है, लेट अस ब्रदर इन द मीनवाइल ब्रदर सेल्वम, आप यहाँ पर यूहन्ना के 14वें अध्याय में एक में हम आएंगे, 1 2 3 हम पढ़ेंगे। तब तक आप सोचिएगा कि आपने सुना है ना कि कलीसिया भी यीशु मसीह आने के वक्त कलीसिया को उठाया जाएगा और कलीसिया जाएगी, स्वर्ग जाएगी, यीशु मसीह के साथ में रहने वाली है। ये बातें कहां पर है? कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा। मैं ब्रदर देख रहा हम हूँ तो सिस्टर स्वर्गीय स्थान में हाँ, बैठे। हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, ठीक है, प्रेज गॉड। लेकिन जब आप कलीसिया के अंदर ये बातें सिखाई जाती है तो आप उनको बताओगे कि हम तो स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं, फिर वो आपको एक स्क्रिप्चर बताएंगे कि यहाँ पर तो लिखा है कि हम तो स्वर्ग जाने वाले हैं। हेलो, समझ रहे हो? सिस्टर आप करेक्ट है, ये हम जानते हैं, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं करके। लेकिन ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूं ना, ये जब यीशु मसीह आएगा, आएगा यानी कि जब वो बोलते हैं कि दूसरी बार यीशु मसीह का आगमन होता है, उस वक्त जो है कलीसिया उठा ली जाएगी और कलीसिया जाएगी। इस वक्त कलीसिया स्वर्गीय स्थानों पर है, कोई डाउट नहीं। क्लियर है? और ये हम जानते हैं बात को, इसके अंदर हमको कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि आपको ये बताया जाता है या ये अगर प्रीचिंग किया जाता है कि जब यीशु मसीह वापस आएगा उस वक्त कलीसिया उठाकर स्वर्ग में लेके जाएगी, ले जाएगा यीशु मसीह, तो आप क्या सिखाओगे या क्या बताओगे? इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, ठीक है। लेकिन सिस्टर प्रतिभा, आपका आंसर राइट है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ओके, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। अभी ये क्यों बोलने की जरूरत है यीशु मसीह को? क्योंकि आपको यूहन्ना 12 से हम देखते हैं, यूहन्ना 12 में आएंगे। मैं आपको बताता हूं कौन से स्क्रिप्चर से स्टार्ट करेंगे। जॉन 12। ओके, एक से स्टार्ट करते हैं हम। यीशु फरस के 6 दिन पहले बेतनिया में आया जहां लाजर था,
जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। तो ये तो स्टोरी हमको मालूम है कि लाजर था, मेरी और मार्था यानी कि मरियम और मार्था का जो भाई था, मर गया था चौथे दिन।